एक छोटा सा सवाल अपने आप से। क्या हमने जिंदगी में कभी कोई गलती नहीं की? और जवाब बिल्कुल साफ है, हाँ। हम सब ने अपनी जिंदगी में कभी ना कभी कोई ना कोई गलती जरूर की है। अब एक और सवाल, क्या हमने किसी दूसरे की गलती ढूंढी है? क्या हमने किसी दूसरे के अंदर गलतियों को खोजने की कोशिश की है? जवाब है बिल्कुल हाँ। हम दूसरों में गलतियां ढूंढते हैं। अब एक और सवाल, क्या हम खुद की गलतियां ढूंढ पाते हैं? यहां थोड़ा मिला जुला सा जवाब रहेगा। कुछ कहेंगे कि हाँ, मैं अपनी गलतियों से सीखता हूं, लेकिन बहुत से लोगों को यह लगेगा ही नहीं कि वो कोई गलती कर भी सकते हैं। गलतियां हम सबसे होती हैं, कभी ना कभी, छोटी गलती, बड़ी गलती। कुछ ऐसी गलतियां जिन्हें हम सुधार सकते हैं और कुछ ऐसी गलतियां जिन्हें हम सुधारना ही नहीं चाहते। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना यह है कि हम लोग अपनी गलतियों पे ध्यान न देते हुए ये नोटिस करते हैं कि सामने वाला क्या गलती कर रहा है। और ये शायद इंसानी फितरत है कि हमें दूसरे की गलती बहुत जल्दी नजर आती है। हमें दूसरी गलती पकड़ना और उस गलती पर उसकी टांग खींचना बहुत पसंद है। सामने वाले की एक गलती पर तंज कसना, उसका मजाक बनाना, ये बहुत बहुत सामान्य है, बहुत कॉमन है। लेकिन क्या हम खुद में झांक के ये तय कर सकते हैं कि यार गलती तो हम भी करते हैं, तो क्यों ना हम अपनी खुद की टांग खींचे, खुद पर तंज कसें, खुद पर व्यंग करें? क्योंकि हमारी फितरत ये है कि हम खुद को सुपीरियर साबित करने में लगे हैं। हम ये मान ही नहीं सकते कि हम गलती कर सकते हैं। और जब कभी भी हम किसी गलती का एक स्वीकार्यता हम अपना लेते हैं कि हाँ, मान लेते हैं कि गलती हमने की है, तो हमें खुद को ये लगता है कि क्या मुझे इस गलती के लिए माफी मांगनी चाहिए। बहुत से केसेस में तो जब हमें गलती अपनी लगती ही नहीं है तो हम माफी क्यों मांगे। लेकिन दूसरे की गलती अपने को बहुत जल्दी समझ में आती है। वो ऐसा है कि जैसा हम सोच पाते हैं, वो जैसा हम खुद में ढूंढ पाते हैं, शायद वही ऐसी चीज है जो हमें मजबूर करती है कि हम दूसरे को भी वैसा ही देख पा रहे हैं। हम अपनी गलतियों को छुपाने के लिए शायद दूसरे की गलतियों को उजागर करने में लगे हुए हैं, दूसरे की गलतियों को हाईलाइट करने में लगे हुए हैं, ताकि हम अपनी कमियों को छुपा सकें। परफेक्ट तो कोई भी नहीं होता, हमें से कोई परफेक्ट नहीं है। और कोई इस बात का दावा करे कि वो परफेक्ट है तो या तो वो पागल है या वो झूठ बोल रहा है। परफेक्ट कोई नहीं है हम में से, हम सब गलतियां करते हैं। हो सकता है कुछ गलतियां ऐसी हो जो माफी के लायक ना हो, लेकिन सारी गलतियां ऐसी नहीं होती हैं। कुछ गलतियों का सिर्फ सुधार करने से ही काम चल जाता है। वो जैसा हम खुद अपने आप के बारे में सोचते हैं, हमें दूसरा भी वैसा ही दिखाई देता है। एक बड़ी अच्छी कहानी है कि महाभारत के टाइम पर श्री कृष्ण ने दुर्योधन और युधिष्ठिर दोनों को बुलाया और दोनों को बुला के कहा कि मैं तुमको एक काम देता हूं और तुम उस काम को पूरी ईमानदारी से करोगे। टाइम आपको जितना भी लेना है आप ले लो, जितना भी आपको समय चाहिए आप ले लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन काम पूरी ईमानदारी से होना चाहिए। तो दोनों ने कहा कि बताइए ऐसा कौन सा काम है जो हमें करना है। तो उन्हें सबसे पहले दुर्योधन को बोला कि तुम्हें
एक भ्रमण पे निकलना है, मतलब पूरा ऐसे एक टूर पे निकलना है और तुम्हें एक ऐसा इंसान ढूंढना है जिसमें पूरी तरह अच्छाई हो, उसमें कोई बुराई हो ही ना, एकदम बिल्कुल अच्छाई वाला इंसान। और वहीं युधिष्ठिर से कहा कि तुम भी टूर पे निकलो और तुम ऐसा करो कि एक ऐसा इंसान ढूंढ करके लाओ जिसमें कोई भी बुराई ना हो। अब दोनों निकल गए, महीनों बीते। अब महीनों बीतने के बाद दोनों वापस आए और दोनों श्री कृष्ण से मिले तो सबसे पहले दुर्योधन ने कहा कि हे वासुदेव, मैं आपका एक काम नहीं कर सका। तो श्री कृष्ण बोले क्यों नहीं कर सके? तो बोले कि देखो, मैंने बहुत कोशिश की लेकिन हर इंसान में कोई ना कोई बुराई मुझे दिखाई दी। ऐसा मुझे कोई इंसान नहीं मिला कि जिसमें हर तरफ सिर्फ अच्छाई हो। हर किसी में कोई ना कोई बुराई है। कोई झूठ बोल रहा था, किसी को गुस्सा आ रहा था, कोई जो है किसी व्यसन में लगा हुआ था, किसी लत में लगा हुआ था। तो मुझे तो एक भी इंसान ऐसा नहीं दिखा कि जिसमें पूरी तरह अच्छाई हो। फिर श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से पूछा कि बताओ भाई, तुम्हारा क्या रहा? तो युधिष्ठिर बोले कि देखो वासुदेव, मैंने भी पूरी कोशिश की लेकिन मैं भी ये काम नहीं कर पाया। मुझे ऐसा कोई इंसान मिला ही नहीं जिसमें कोई भी बुराई हो, ऐसा इंसान जिसमें बुराइयां भरी पड़ी हो। हर इंसान में कुछ ना कुछ अच्छाई जरूर थी। मैंने बड़े से बड़े क्रिमिनल देखे लेकिन उनमें भी अपने परिवार के प्रति प्रेम, अपने समाज के प्रति प्रेम, कहीं ना कहीं मैंने उनकी आंखों में वो अच्छाई देखी। तो श्री कृष्ण ने कहा कि संसार ऐसा ही है, जैसा हम होते हैं वैसा ही हम दूसरे को खोजने में लग जाते हैं। अगर हम अच्छे हैं तो हम दूसरे में अच्छाई ढूंढ ही लेंगे, लेकिन यदि ये हम बुरे हैं, हमारे अंदर बुराई है, यदि हमारे अंदर गलतियों का भंडार है, तो हम अपनी गलतियां छुपाने के लिए दूसरे में गलतियां निकालते ही निकालते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। कबीर जी का बड़ा अच्छा दोहा है कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिले कोई, जो तन झांको आपनो, मुझसे बुरा ना कोई। कि जब हम खुद में झांक के देखते हैं तो हम तो गलतियों से भरे पड़े, हम दूसरे में गलतियां निकालने में लगे हैं। वो इसलिए क्योंकि हम बहुत इनसिक्योर फील करते हैं अपने आप में। हमें ये डर रहता है कि कोई हमारी गलतियों को उजागर ना कर दे, तो अपनी गलतियों को छुपाने के लिए दूसरी गलतियां निकालना बहुत आसान है। लेकिन दोस्तों, कितना अच्छा रहेगा कि हम दूसरों की गलतियां निकालने की बजाय खुद की गलतियों पे बैठ के कभी बैठ करके आराम से थोड़ी देर बैठ करके क्या हम उस पर थोड़ा चिंतन कर सकते हैं? क्या हम उस पर सोच सकते हैं कि मैं अपने में कैसे सुधार करूं? इससे अच्छा कि हम दूसरे की गलतियां निकालें, कम से कम बैठ करके अपने आप पे विचार तो करें। जितना आप अपने भीतर में झांकते हैं, जितना आप अपने अंदर जाते हैं, जितना आप अपनी गहराई में जाते हैं, उतना ही आसान होता है हमारे लिए कि हम अपने आप का सुधार करने लगे। और उसके बाद देखना कि हमें दूसरे के अंदर भी अच्छा ही दिखाई देगी। दोस्तों, इस दुनिया की भीड़ में हम बस इस कंपटीशन में लगे हैं कि कौन कितना ज्यादा खराब है हमारे आसपास, और हम ये भूल गए हैं कि हमारे आसपास अच्छे लोग भी बसते हैं। शायद उस बुरे इंसान के अंदर भी कोई अच्छाई है जो हम देख नहीं पा रहे हैं, क्योंकि पर्दा हमारी आंखों के सामने पड़ा है। और पर्दा हटाना पड़ेगा हमें अपने भीतर जा करके। कभी अकेले में बैठ करके आंखें बंद करके अपने आप से सवाल पूछो, आपको जवाब मिलेगा कि मुझे खुद में क्या सुधार करना है। तो दूसरे की गलतियों को पॉइंट आउट करने से पहले हमें खुद सीखना पड़ेगा कि हम कहां स्टैंड कर रहे हैं। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि
इस बात को आप उन लोगों तक जरूर पहुंचाएंगे जो शायद इस वहम में है कि वो परफेक्ट हैं, और शायद ये भी कि वो दूसरों में बहुत गलतियां निकालते हैं। तो मेरी गुजारिश आप सभी से कि हम इस ऑडियो से कुछ तो सीख पाएंगे, खुद अपनी गलतियों पर विचार करेंगे, चिंतन करेंगे, उस पर ऑब्जर्वेशन करेंगे और ये पता लगाएंगे कि हम कहाँ गलत हैं। और जब हम खुद में सुधार करने लग जाते हैं ना, तो हमें दूसरों की गलतियां कम नजर आती हैं। तो आज के इस ऑडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं एक और ऑडियो के साथ।